क्या है, कोई खुद अपना हम रख ले तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक दादा धोने वाले हुए, तुमने कभी नाम सुना हो, वो बहुत एमपी की तरफ ज़्यादा रहे, तो वो बहुत सिद्ध संत हुए। तो मोटा जी करके हम जहाँ रुकते हैं गुजरात में, वो एक थे। तो बहुत पहले की बात है, तब उन्होंने बोला, एक बाल योगी थे बंगाल के, अब तुम वहाँ जाओ, नडियाद है गुजरात में, वहाँ एक हमारा भगत है, उसको दीक्षा दिया, चुन्नी लाल करके। तो वो मोटा जी का बचपन का नाम चुन्नी लाल था। तो वो बोले कि, तो वो वहाँ गए। उसके पहले वो पढ़ा कोई बड़ा सा शहर अहमदाबाद जैसा, तो वहाँ पर उसने खबर करी किसी को, वहाँ दुनिया आए उसके दर्शन करने बाल योगी के, अब भाई चुन्नी लाल को भेजो। तो वो गए, किराया किसी ने दे दिया, तो देखा यार बड़े अजीब ढंग के संत हैं। फिर वो बोले तुम आओ, तो फिर वहाँ गए, उन्होंने उसको दीक्षा कराई। फिर बताया कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरे गुरु तो दादा धोने वाले हैं, तू कभी जाना और उसको फिर जब भी जाना होश से जाना, फिर वो जाने, मेरा काम। तो बोले ठीक है। और उनको पहले कई बीमारी थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, तो किसी संत ने उसको बोला तो हरिओम का जप कर। वो नहीं माना, तो फिर एक बार वो जीने से गिर गए बीमारी से। फिर वो ही संत आगे मिला, बोला अरे तुम मेरी बात सुनता क्यों नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं मर जाऊं, बहुत बीमारी हो गई, ये जीना नहीं, ऊपर से कर्जा हो गया, घर में गरीबी। तो वो मरने के लिए नर्मदा जी में चले गए। तो नर्मदा जी में उन्होंने छलांग लगा दी। तो नर्मदा जी कहीं कहीं देखी है तुमने, खड़ी रहती है, मतलब पहाड़ी है ऊपर, नीचे गहराई में पानी है। तो नर्मदा जी में ऐसी भौर उठी, 30 फुट ऊपर उसको बाहर फेंक दिया। तो वो बाहर आके गिरा, सोचने लगा कि यार ये मेरे को मरने का नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरी कहीं अभी ज़रूरत है। फिर वो बाद में छोड़ के फिर भजन करने लगा, हरिओम जपने लगा। बाद में उन्होंने दीक्षा कराई। फिर वो बोलता है कि 6 महीने में मेरी सब बीमारी चली गई, बराबर लगे रहता, दिन में अनाथ बच्चों को पढ़ाता और रात को शमशान में जाके भजन करता। तो ऐसे लगे रहा। तो वो बाद में फिर एक धोने वाले दादा के पास गए। तो धोने वाले दादा के पास गया, तो वो गए तो बैठ गया। तो जो भी उनके पास जाए तो कोई जाता नहीं था, वो डंडा रखते थे, तो डंडा मारते थे, इसलिए कोई नज़दीक नहीं जाता था। वो कहते हुए थे, बोले ऐसे नहीं सुधरेगा, डंडे से दुनिया को सुधारना पड़ेगा। लेकिन बात ये भी थी, अब किसी की कोई भी मनसा हो और उनका डंडा लग गया तो उनका काम पक्का होगा 100 से ज़्यादा। पर ये सब कोई नहीं जानते थे, पर फिर भी वो डंडा मारते थे। तो ये भी जाने लगे, तो सब नज़दीक, अब ये तो भाव से गए, भाई बता है योगी जी ने मेरे गुरु है, तो गए, बोले रे मारेगा मारेगा, कांदा रहा है। पर वो बैठे थे ऐसे ही, धूनी जलती रहती थी उनके आगे, दिगंबर रहते थे, कोई कपड़ा नहीं रखते थे और डंडा रखते थे, और एक पोप की किसकी माला पहनते थे फूलों की, जो हर कोई नहीं पहन सकता, वो जला देते, पर वो ही पहनते थे। तो वो शायद कहीं हनुमान जी पर भी चढ़ती, तो बोले वही रखते थे। तो वो जैसे ही जाने लगे, सब ने बोला, लेकिन उनका तो भाव था, गए नमस्कार किया, नारियल रख के बैठ गए, एक तरफ कुछ नहीं किया, उनको चुप रहे, बैठ गए। फिर बाद में वो देखते रहे, फिर वो बोले, थोड़ी देर में वो गालियाँ बहुत देते। तो मोटा जी पढ़े लिखे, तो उन्होंने सोचा यार कहाँ आ गया, पर सोचता मन में यार मेरा गुरु
बाल योगी इतने सिद्ध थे, जब ये कितने बड़े होंगे जब उनको इन्होंने भेजा है। तो फिर भी उसके मन में आया कि यार ये तो बहुत खराब गालियाँ देते हैं, कोई आदमी जा रहा है। तो उसको जैसे ही आया तो ये बोले अग जा, एक आदमी जा रहा था तो उसको गालियाँ दी। तो वो दादा धोने वाले बोले मोटा जी को अग इसको गाली दे, जा इसको डांट, पत्थर, हाँ पत्थर फेंक के मार इसको। गाली तो वही दे रहे थे। तब उसने सोचा पत्थर मार दिया। तो वो आदमी रुक गया, बोला तूने क्यों पत्थर मारा? अब वो क्या जवाब दे? बोला भाई मेरे गुरुजी ने कही है तो मैंने मारा। अब वो उसकी तरफ देखेगा, अब भाई आपने क्यों मेरे को पत्थर मरवा? अब वो देखा तो उसने उसको खूब फिर गाली दी अच्छी से, दादा दुनिया वाले, और खूब गाली दी। बोले साले तू क्या करने जा रहा? तो वो फिर रोने लग गया, फिर वहीं मत्था टेक दिया, फिर गया नहीं। तो वो किसी आदमी को मारने जा रहा था, तो वो फिर उसने बता दिया हक में ऐसे। तो फिर वो मोटा जी को लग गया यार कुछ बात है। तो बोले हम ऐसे गाली नहीं देते, कुछ बात है जब भी किसी को बोलते हैं। तो वो थोड़ा फिर वो बोले ये ऐसे ही करते रहे। फिर बोले जो महात्मा चैतन्य में स्थिर हो उससे यदि कोई जुड़ता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो मोटा जी को क्या आया, अरे अपनी थोड़ी जताने के लिए बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा अपना रोब जमाने के लिए ऐसे कह रहे होंगे। उनके मन में ऐसा आ गया। अब उसके मन में इतना आया और मोटा जी पर खूब गाली, बोला साले मेरी बात पर वो करता है। अब एकदम मोटा जी का सब शांत एकदम जमीन में गिर गए। बोले जा यहाँ से 10 किलोमीटर चला जा, वहाँ एक आदमी मरने के करीब, जा वहाँ जा अभी। अब उसको जैसे ही डांट मार के भेज दिया तो चल पड़े मोटा जी। तो वहाँ गए, पूछा भाई ये गांव है? बोले हाँ इधर। बोला इसमें एक आदमी है? बोले हाँ है। बोले वो तो बीमार है? बोले हाँ वही जाना। चले गए। तो वो जा कर के देखे कि वो आदमी हाँ बीमार है। तो वो दूर होकर के देखते हैं। तो वो देखते हैं तो वो आदमी का बुरा हाल है, हालत भी ख़राब है, रो रहा दुखी है। तो देखता है, देखते देखते रहते दूर से खड़े हैं। तो दूर से देखते